क्वेश्चन नंबर 1 है मोनोमर कांट बी। अच्छा, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि मोनोमर्स की कैरेक्टर क्या हो सकती है। तो मोनोमर्स हम मोनोसेकेराइड के लिए ये टर्मिनोलॉजी यूज कर लेते हैं। इसकी सॉल्युबिलिटी ये डिजॉल्व हो सकते हैं लेकिन ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, इसलिए बी इसका करेक्ट आंसर है। सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंथेसिस ऑफ माल्टोज कैन बी डन। अच्छा, इसमें सिंथेसिस का मतलब क्या है कि ये कंडेंसेशन प्रोसेस की एक्सप्लेनेशन दी गई है। कंडेंसेशन में एंजाइम रिक्वायर होते हैं, एंजाइम के बगैर ये प्रोसेस नहीं हो सकता और ना इसमें वाटर की जरूरत होती, बल्कि इसमें वाटर रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? विद एंजाइम। 2 में ए में 1 में करेक्ट आंसर बी है और 2 में करेक्ट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 3 है मोस्ट रिबंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इज। यहाँ पे आपने आंसर नहीं करना है। यहाँ पे जो कॉमन चीज है, कॉमन डिस्ट्रिक्टर जो यूज हुआ है वो ऑप्शन ए में मैंने प्रोटीन रखा है। और ये दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि प्रोटीन के बारे में भी हम पढ़ते कि ये सेल का एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सही है। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को अगर हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे और अगर हम कहेंगे कि मोस्ट एबंडेंट क्या है, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव लेस प्रोपोर्शन इन द बॉडी। आपके बुक में हार्मोन का डिस्कशन किया गया है कि इसकी प्रोपोर्शन सबसे कम होती है। चैप्टर नंबर 2 में प्रोटीन टॉपिक में दिया गया है कि हार्मोन्स आर लेस अवेलेबल इन बॉडी। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जी क्या हो सकता है? समावे का ना देखो लगू और समावे एंड के जो आपकी दिमाग में जो चीजें बैठी है उसको आप एंड में डिस्कस करें। ये तो मैंने आपको रिक्वेस्ट किया है स्टार्ट में। समावे यहाँ पे ये टेबल वाली बात नहीं, ये बुक में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्रोटीन में। आपको वो टेबल दूर से नजर आ रहा है, जो चीजें बुक में लिखी है चैप्टर 2 में उसमें ये लिखा है कि हार्मोन सबसे कम पड़े हैं बॉडी में, लेस एबंडेंट। अच्छा, यहां से ये काट देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव लेस प्रोपोर्शन इन द बॉडी। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स ये ज्यादा होते हैं, हार्मोन्स जो ये कम होते हैं। अगर किसी बंदे को ये आइडिया भी नहीं है तो कॉमन सेंस भी ये बता रहा है कि हार्मोन कम होंगे, कॉमन सेंस भी बता रहा है, लेकिन बुक का एग्जैक्ट स्टेटमेंट है उधर। क्वेश्चन 5 है डीएनए परसेंटेज इज मच लेस इन। बी करेक्ट आंसर है, ह्यूमन में ये कम होता है और बैक्टीरिया में इसका परसेंटेज ज्यादा है। अगर ये साइज होता, साइज ऑफ द डीएनए, तो फिर इसका आंसर क्या होता? बैक्टीरिया होता। बाय साइज इसकी साइज जो है बैक्टीरिया का शॉर्ट होता है, कुछ जीन होते हैं 500 और ह्यूमन में इसकी जीन्स होते हैं 25,000। तो बाय साइज हमारा डीएनए लॉन्गर है, लेकिन बाय परसेंटेज विद इन द सेल ये बैक्टीरिया का लार्जर होगा। सो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है विच वन इज नॉट ट्रू फॉर हाइड्रोलिसिस। अब यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा आराम से इस क्वेश्चन को समझे। जब हाइड्रोलिसिस होती तो इसमें वाटर ऐड हो जाता है, तो ये सी ऑप्शन को एज अ डिस्ट्रिक्टर रखा गया था, लेकिन यहाँ पे वाटर मोनोमर के साथ ऐड नहीं होगा, इसका एक पोर्शन जो है वो ऐड होगा। तो एक ऑप्शन ए में दिया गया है हाइड्रोजन इज एडेड टू अ मोनोमर, ये ठीक है। लेकिन माल्टोज जब ब्रेक होता है तो एक माल्टोज का एक ग्लूकोज के साथ हाइड्रोजन ऐड होता है, दूसरे ग्लूकोज के साथ हाइड्रोक्सल ऐड होता है। ऐसा नहीं होता कि वाटर एक ग्लूकोज के साथ या दूसरे ग्लूकोज के साथ। तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर विच इज रॉन्ग, मतलब नॉट एडेड। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है अ ट्राइपेप्टाइड इज अ मॉलिक्यूल विद। इसमें बी करेक्ट आंसर है, 2 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं और 3 इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं। यहाँ पे 3 पेप्टाइड बॉन्ड ऑप्शन ए में इसीलिए रखा गया था कि इसको थोड़ा सा कंफ्यूज करे। क्वेश्चन 8 है हाइड्रोलिसिस इज। बी करेक्ट आंसर है, ब्रेकडाउन को हम कहते हैं। हाइड्रेशन या सिंथेसिस आर डिफरेंट थिंग्स।
क्वेश्चन नंबर 9 है अ रीजन फॉर द वाटर एबंडेंस इज, डी इसका करेक्ट आंसर है इट्स इंपॉर्टेंस। ये भी वाटर की टॉपिक में आप देखें तो उधर बुक में दिया गया है वाटर में कि वाटर इज मोर इबंडेंट ड्यू टू इट्स इंपॉर्टेंस। आप देखिए जहां पे यहाँ पे आपके हाथों में बुक्स ज्यादा इसलिए कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही ना। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसका फार्मूला H2O2 है, या ये इसमें ऑक्सीजन है, ये इसकी कंटेंट से, लेकिन इंपॉर्टेंस का रीजन नहीं हो सकता क्योंकि हाइड्रोजन जिस एटम में हो तो हम ये नहीं कहते कि दे आर मोर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है, दे आर मोर अबंडेंट। क्वेश्चन इसका डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है प्लांट कैन अपटेक ऑल मिनरल इन वाटर बिकॉज, डी करेक्ट आंसर है दे डिसॉल्व इन वाटर। क्वेश्चन 11 है वाटर मॉलिक्यूल स्टिक टू ईच अदर ड्यू टू, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एक दूसरे को स्टिक हो जाते हैं। और पोलर बॉन्ड या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है दैट इज प्रेजेंट इन विद इन द वाटर मॉलिक्यूल, ये वाला विद इन द वाटर मॉलिक्यूल है और नेक्स्ट वाटर के साथ ये बॉन्ड बनाता है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन 12 है कंपेयर टू अदर लिक्विड द राइज फॉल इन वाटर टेम्परेचर इज, बी करेक्ट आंसर है मच स्लोअर। आप लोग जानते हैं हीट कैपेसिटी, और हीट कैपेसिटी में हम कहते हैं कि चूंकि पानी की हीट कैपेसिटी ज्यादा है इसलिए ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन इसका टेम्परेचर आराम से बढ़ेगा। ये ज्यादा हीट लॉस करेगा, टेम्परेचर आराम से कम हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है विच कार्ब्स कैन बी यूज्ड एज स्टोरेज मटेरियल, सी करेक्ट आंसर है पॉलीसेकेराइड, जिसमें स्टार्च और ग्लाइकोजन इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्वेश्चन 14 है सेल्यूलोज एज, इसका करेक्ट आंसर सी है बोथ। अच्छा, सेल्यूलोज का ये चीजें जो है ये आपको कभी डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, एक इनसॉल्युबल वर्ड है या सॉल्युबल वर्ड है और एक हाइड्रोलिसिस है। बोथ ऑफ देम आर कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेसेस, इसका आपस में कोई लिंक नहीं है। सॉल्युबिलिटी तो ये कि कोई चीज हम पानी में ऐड कर ले और वो डिजॉल्व हो जाए। हाइड्रोलिसिस इज अ रिएक्शन, ये एक प्रोसेस है जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें पानी टूट जाता है और ये कोई मानो डाइमर या पॉलीमर में एडिशन होती है, तो वो सेल्यूलोज का हो सकता है। सेल्यूलोज में दिया गया है कि सेल्यूलेज एक एंजाइम है, ये इसको हाइड्रोलाइज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है राइट हैंड शुगर कैन बी फाउंड इन, ऑर्गेनिज्म में राइट हैंड शुगर होते हैं, लेफ्ट हैंड शुगर आर्टिफिशियल स्वीटनर में होते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी है। क्वेश्चन 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड इन हनी मोर अबंडेंटली, इसका करेक्ट आंसर सी है बोथ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की कंपोजिशन जो है दे आर मच मोर इन हनी। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपने इस पे ये नहीं सोचना है कि हमने चैट जीपीटी में चेक करना है और ग्लूकोज की परसेंटेज थोड़ी ज्यादा है और फ्रक्टोज का कम है ना, इसमें ये बुक में दिया गया है कि इसकी अबंडेंस ज्यादा होता है, सही ना। अगर मैं कहता हूँ कि इस क्लास में या उस क्लास में किस में स्टूडेंट ज्यादा है और मेरा आप पूछे तो मेरा आंसर हो दोनों में, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका नंबर सेम है, लेकिन अबंडेंस के बेस पे हम इसको बोथ करेक्ट करेंगे। अमीनो एसिड्स फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली लेफ्ट हैंड, बी करेक्ट आंसर है। इसको आपने कंपेयर करना है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, कार्बोहाइड्रेट्स राइट हैंड जरूरी है और अमीनो एसिड लेफ्ट हैंड, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 18 है स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ एनिमल इज नॉट स्टार्च, यहाँ पे देखिए नॉट को अगर किसी ने फोकस नहीं किया हो तो उसका आंसर जरूर ग्लाइकोजन होगा, तो स्टार्च इसका स्टोरेज प्रोडक्ट नहीं है और ग्लाइकोजन स्टोरेज प्रोडक्ट, इसलिए बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 19 है अमीनो एसिड आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर बेस्ड ऑन, आर ग्रुप के ऊपर ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप आर ऑल सिमिलर। क्वेश्चन 20 है बॉन्ड इन अ पेप्टाइड इन अ पॉलीपेप्टाइड इज, सी करेक्ट आंसर है पेप्टाइड। अगर यहाँ पे आप देखिए डाइपेप्टाइड वर्ड लिखा है तो दैट इज नॉट फॉर बॉन्ड,
Dipeptide is a sperm molecule that has 2 amino acids. C इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 21 है ऑल अमीनो एसिड कंटेन द फॉलोइंग एक्सेप्ट CH3। डी करेक्ट आंसर है। अमीनो ग्रुप इसमें हो सकता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप रिपीट किया गया है, तो CH3 इसका करेक्ट आंसर है। ऑल आर ट्रू फॉर इंसुलिन एक्सेप्ट। क्वेश्चन 22 है इंसुलिन की क्वालिटी नन, 2 चेंज, प्रोटीन नेचर, स्टेरॉयडल हार्मोन। सी करेक्ट आंसर है। आपको अगर पता हो तो हार्मोन्स के 2 टाइप्स है। हार्मोन्स जो है इसको हम स्टेरॉयडल भी कहते हैं और ये पेप्टाइडल भी है। इंसुलिन आर हार्मोन, लेकिन वो स्टेरॉयडल हार्मोन नहीं है बल्कि वो पेप्टाइडल, इसका बेस पेप्टाइड है। क्वेश्चन नंबर 23 है एन अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सिकल सेल एनीमिया इज। बी करेक्ट आंसर है वेलिन। ग्लूटामिक एसिड जो है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो तो नॉर्मल हेमोग्लोबिन में होता है, एबनॉर्मल में वेलिन होता है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर इज वेलिन। क्वेश्चन 24 है एन एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन इज। डी करेक्ट आंसर है क्रेसेंट शेप, बाकी डोनट शेप, फ्लेक्सिबल, ये नॉर्मल हेमोग्लोबिन के कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्वेश्चन 25 है कॉर्निया कंटेन कोलाजिन, इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन 26 है ए नॉर्मल हेमोग्लोबिन इज एब्रिवेटेड इज HbA। नॉर्मली हेमोग्लोबिन की तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हमारे बुक में या आपके टेस्ट में ये 2 जरूरी है, एक HbA है और एक HbS है, दोनों को समझना है। HbA नॉर्मल के लिए है और HbS इज फॉर एबनॉर्मल। आउटर स्किन मेनली कंटेन। अब अगर स्किन मेनली कंटेन होता तो फिर इसका दोनों आंसर होते, क्योंकि डर्मस के अंदर कोलाजिन होता है और एपिडर्मस में केराटिन। आउटर स्किन में डी करेक्ट आंसर है केराटिन। क्वेश्चन 28 है वाटर सॉल्युबल प्रोटीन इज। नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि केराटिन, कोलाजिन और मायोसिन आर एग्जांपल्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। क्वेश्चन 29 है अ प्रोटीन विच इज फाउंड इन डिजॉल्व फॉर्म इज। एंटीबॉडीज जो है ये चूंकि ग्लोबुलर प्रोटीन है तो ये आपको डिजॉल्व फॉर्म में मिल जाते हैं, बाकी स्टेरॉइड, लिपिड्स, ग्लूकोज डिजॉल्व फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन दीज आर नॉट प्रोटीन, तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। 30 है प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन और मेनली। ए करेक्ट आंसर है ग्लोबुलर। आप फाइब्रस और ग्लोबुलर में ये पढ़ते हैं कि फाइब्रस और ग्लोबुलर में फाइब्रस जो ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, फाइब्रस स्ट्रक्चरल प्रोटीन है और ग्लोबुलर ये फंक्शनल है, फिजियोलॉजी है, लेकिन ये एक केस है जहां पे ग्लोबुलर प्रोटीन क्या बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर प्रोटीन्स हैव। बी करेक्ट आंसर है 4 टाइप्स। क्वेश्चन 32 है हेमोग्लोबिन अकर इन। डी का करेक्ट आंसर है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। 31 में 4 टाइप्स, स्ट्रक्चर के बेस पे 4 टाइप्स है और शेप के बेस पे इसके 2 टाइप्स हैं। क्वेश्चन 33 है पी सीड इज एबंडेंट इन। डी करेक्ट आंसर है प्रोटीन। ये भी 2 जगहों पे दिया गया है, अगर आप देखें ग्लाइक्सिसोम कोर्स में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन उधर से नहीं लिया गया है, उधर भी लिखा गया है कि चूंकि पी के अंदर लिपिड्स नहीं होते तो इसलिए ग्लाइक्सिसोम भी नहीं होता। प्रोटीन की पार्ट में ये दिया गया कि सम सीड लाइक पी हैज मच मोर प्रोटीन। 34 है लिपिड्स आर इजीली सॉल्युबल इन ऑल एक्सेप्ट ईथर, पेट्रोल, अल्कोहल या डी। वाटर इसका करेक्ट आंसर है, बाकी में ये डिजॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन 35 है अ ग्लाइसरॉल हैज 3 कार्बन। ये टेस्ट में पहले आ चुका है, 2024 में ये आया था कि ग्लाइसरॉल में कितने कार्बन होते हैं। क्वेश्चन 36 है ट्राइग्लाइसराइड हैज 1 ग्लाइसरॉल। इसमें 1 ग्लाइसरॉल होता है और 3 इसमें फैटी एसिड होंगे। क्वेश्चन 37 है वाटर कैन नॉट बी इंसुलेटर ऑफ हीट व्हेन लिक्विड। बी करेक्ट आंसर है सॉलिड फॉर्म में ये इंसुलेटर होता है, तो जिसने कैन नॉट को स्किप किया है वो
नेक्स्ट टाइम कोशिश करें। लिक्विड फॉर्म में इसकी हीट ट्रांसमिशन हो जाती है तो ये इंसुलेटर नहीं हो सकता। सॉलिड फॉर्म में इससे हीट पास नहीं होगा। नेक्स्ट है स्वेटिंग एक्सप्लेन्स द आइडिया ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द राइट आंसर। हीट ऑफ वेपोराइजेशन में हम पढ़ते हैं कि बॉडी से एक्स्ट्रा हीट जो है दैट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ sweating by the sweating process. 39. After removing hydrogen bond, the water boiling point would be none of these. -100 पे ये फ्रीज हो जाता है, -80 पे ये बॉयल करेगा। फिर क्वेश्चन 40 है वाटर मॉलिक्यूल कुड बी फाउंड मोर क्लोजर एट 3 डिग्री C। अच्छा, 0 पे तो ये सबसे दूर होंगे, 0 पे ये क्लोज हो जाते हैं। ये तमा वक्त स्टार्ट किया खबरों को बदल खबरी को ना, मैंने स्टार्ट में कहा कि दिस डिस्कशन इज नॉट फॉर की। अगर आपको की चाहिए तो वो ऑलरेडी बाहर है, वो फेसबुक पे दिया गया है। सही था। 10 स्टूडेंट टूल डिस्टर्ब कर दी जमा कम थी ऑब्जेक्टिव अति खत्म को नो या तक क्लास डक नो सार डिस्कशन लग मुंह प्रे कम आइडिया दे के रागली चैट जीपीटी टेस्ट सुना दे अब आसी बकवास यार नजाना जोड़ खड़ी रकम क्वेश्चन खबर ही मुकड़े जा मुबासम। सही था। 41। अच्छा, क्वेश्चन 40 से फिर स्टार्ट कर लेते। वाटर मॉलिक्यूल कुड बी फाउंड मोर क्लोजर एट। इसमें आइडिया क्या है? आइडिया ये कि हम सबको पता है कि 4 पे ये सबसे करीब रहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 4 ऑप्शन नहीं है, तो फिर हमने 4 के साथ वाला ऑप्शन देखना होगा। इस क्वेश्चन को हम गलत नहीं कहेंगे, इसका D3 करेक्ट आंसर है, क्योंकि दैट इज मोर क्लोजर टू द 4। क्वेश्चन 41 है लिस्ट इन फॉर्म ऑफ वाटर इज सॉलिड। लिक्विड वाटर जो है वो डेंसर होते हैं, सॉलिड वाटर वो लाइटर होते हैं और वो सरफेस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 42 है द वाटर बिलो फ्रोजन सरफेस कांट बी फ्रोजन ड्यू टू। ए करेक्ट आंसर है एक्सपेंशन। हमने प्रॉपर्टी ऑफ वाटर में हम पढ़ते हैं कि वाटर चूंकि टेम्परेचर डिक्रीज के साथ एक्सपेंड हो जाते हैं, और एक्सपेंडेड वाटर जो है फिर वो इंसुलेटर होते हैं, इससे हीट के पैसेज नहीं होती, इसलिए ये दोबारा ये फ्रीज नहीं होंगे। एक सरफेस के बाद इसकी फ्रीजिंग पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 बॉन्ड मोस्ट कॉमन इन वाटर विद वाटर इज हाइड्रोजन। डी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे कोहेसिव फोर्स दिया गया है, लेकिन दैट इज नॉट अ बॉन्ड। दिस कोहेसिव फोर्स इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। सही था। तो अब आपका हाँ, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड न होता तो ईटा के टेस्ट में एक लाइन दिया जाता है, इसमें ये बताया जाता है कि आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है। कभी कभार 1-2 ऑप्शन सेम नजर आ रहे होते हैं। कोहेसिव फोर्स है, लेकिन दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। 44 है द शेप ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज मेंटेन्ड बाय वाटर। वाटर जो है सेल मेम्ब्रेन के दोनों एंड्स पे मौजूद होते हैं, और इसी की वजह से सेल मेम्ब्रेन को एक प्रॉपर शेप मिला है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? दैट इज हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, इफ यू रिमेंबर। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इन पेंटोज शुगर इज कॉमनली 4। जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे एक इसमें से OH ग्रुप कम होगा। कार्बोनिल कार्बन के अलावा सारे कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच होता है। तो यहाँ पे हेक्सोज है तो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, पेंटोज है तो 4 होंगे, ट्रायोज होंगे तो 2 एंड सो ऑन। एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कैन बी फाउंड व्हेन कंपेयरिंग डीऑक्सीराइबोज विद। डी करेक्ट आंसर है ग्लूकोज। अब ये देखिए, इसको समझे, समझने वाले क्वेश्चन। इसमें राइबोज, ज्यादातर स्टूडेंट्स तो राइबोज के ऊपर सोचेंगे क्योंकि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज का आइडिया है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की बात की गई है। अब हाइड्रोजन के बेस पे तो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज सेम है, लेकिन ग्लूकोज के बेस पे योबल गलत है। ग्लूकोज के बेस पे ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन में डिफरेंस है। ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंपाउंड
मतलब उसमें 12 हाइड्रोजन है, और डीऑक्सीराइबोज इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। 10 लोकेशन ऑफ कार्बोनिल कार्बन कैन बी, कार्बन नंबर 1 भी हो सकता है, कार्बन नंबर 2 भी हो सकता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज इज एग्जाम्पल है, एक में कार्बन 1 है और एक में कार्बन 2 है। सी इज द राइट आंसर। 48 है मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट हैव सेम प्रोपोर्शन ऑफ, ए करेक्ट आंसर है कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब आप लोग शायद इस पे सोच रहे होते कि ये तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात हो रही है और वो तो डिफरेंट है, वाटर वाला है, लेकिन इस पे भी थोड़ा सा फोकस करना है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 मॉलिक्यूल है। कार्बन और ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन हमेशा सेम होती है, हम कहते हैं 1:1 इस प्रोपोर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रक्टोज इज नन ऑफ दीज। अच्छा यहाँ पे देखिए, आप ऑप्शन बी में देखिए तो ये ज्यादातर ठीक है, ये कीटोन भी है और रिंग भी है, लेकिन ओनली रिंग नहीं है, ये स्ट्रेट चेन में भी पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे नन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 50 है अ पेंटोज हैज नन ऑफ दीज। इसमें जो 5 यूनिट की बात की गई है तो 5 यूनिट इसमें नहीं है, इसमें 5 कार्बन है, दिस इज अ सिंगल यूनिट, नन के साथ आप लिखे 1 यूनिट। 51 है मोनोसेचराइड्स आर ऑल, इसमें शुगर, क्रिस्टलाइन पाउडर, सॉल्युबल, ये सारे हमारे टेक्स्ट बुक में मौजूद है। अभी तक अगर आप टेस्ट को देखें तो इसमें एक वर्ड भी टेक्स्ट बुक से बाहर नहीं आया है, एक वर्ड, सही था। नेक्स्ट 52 है ग्लाइसरीन इज अ ग्लाइसरल्डिहाइड। आप देखिए हमारे जो चैप्टर नंबर 1 है, ग्लाइसरीन का स्ट्रक्चर है, ग्लाइसरल्डिहाइड लिखा है, ग्लाइसरॉल भी इसको कहते हैं, ए एल वाला, नॉट ग्लाइसरोल, तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर, ग्लाइसरल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 52 है 53 है ओलिगोसेचराइड्स कैन नॉट ब्रेक इनटू 11 शुगर, करेक्ट आंसर है। जिसने 2 to 10 लिखा है उसको कैन नॉट नजर नहीं आया होगा, तो यहाँ पे 11 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 54 है मोस्ट एबंडेंट ओलिगोसेचराइड्स आर नन ऑफ दिस, कोई इसमें एग्जाम्पल नहीं है। आप देखिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज मोनोसेचराइड्स है, सेलुलोज पॉलीमर है, पॉलीसेचराइड्स है, यहाँ पे नन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्रोज इज अ डाइमर ऑफ ग्लूकोज एंड, बी करेक्ट आंसर है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज का डाइमर है। क्वेश्चन 56 है रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज गिव्स, बी करेक्ट आंसर है माल्टोज एंड वाटर, बी करेक्ट आंसर है। अच्छा, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज गिव्स माल्टोज एंड वाटर, सिर्फ माल्टोज नहीं होगा, इसके साथ वाटर भी लॉस होता है। क्वेश्चन 57 है परसेंटेज ऑफ लैक्टोज इन गोट मिल्क इज, सी करेक्ट आंसर है अप टू 4%, द ओनली क्वेश्चन टेकन फ्रॉम आउटसाइड, सही था। इसका जो रिकॉर्डिंग जब खत्म हो जाए तो इसके बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि वाई ये क्यों लिया था। क्वेश्चन 58 है बॉन्ड इन कार्बोहाइड्रेट इज, सी करेक्ट आंसर है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 59 है गैलेक्टोज कैन बी फाउंड इन लैक्टोज, ए करेक्ट आंसर है लैक्टोज। क्वेश्चन 60 है क्रेब्स हैव प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ, सी करेक्ट आंसर है लिपिड, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ लिपिड। क्या सर टेक्स्ट बुक या ना पति गुरु। क्वेश्चन 61 है विच ऑफ द कंपाउंड हैज हाई कैलोरिक वैल्यूज, लिपिड में ज्यादा कैलोरिक वैल्यू होती है। क्वेश्चन 62 है विच वन इज ट्रू फॉर ऑल लिपिड, CH बॉन्ड, यहाँ पे ग्लाइसरोल ट्रू है लेकिन नॉट फॉर ऑल लिपिड, फैटी एसिड ट्रू है लेकिन नॉट फॉर ऑल लिपिड, और CH बॉन्ड इज ट्रू फॉर ऑल लिपिड, तो यहाँ पे C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 63 है सेल प्रोलिफरेशन इज परफॉर्म बाय, डी करेक्ट आंसर है एनी ऑफ दीज, फॉस्फोलिपिड वाला क्वेश्चन है। सेल प्रोलिफरेशन सेल डिवीजन को कहते हैं, और ये तीनों जो है दीज आर सेकंड मैसेंजर, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन द क्लास। क्वेश्चन 64 है बॉडी ऑफ शीप इज जनरली
covered with wax. C करेक्ट आंसर है। इसमें अगर ये लग रहा है कि ये तो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो इसमें आप ये सोचे कि काइटिन में तो ये डेटा नहीं है कि वैक्स कि उसकी बॉडी, शीप की बॉडी उधर है, कार्बन का कोई सेंस ही नहीं बन रहा, प्रोटीन में भी नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, वैक्स है। क्वेश्चन 65 है, अ न्यूक्लियोटाइड हैविंग नो नाइट्रोजन बेस इज। डी करेक्ट आंसर है, नन ऑफ दीज। अच्छा, न्यूक्लियोसाइड इज डिफरेंट वन, तो सोचना कहो। इसमें देखिए ये क्या है, ये शुगर है, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस होता है और यहाँ पे फास्फेट ग्रुप होता है। दिस इज अ न्यूक्लियोसाइड मॉलिक्यूल। इसके बगैर तीनों न्यूक्लियोटाइड है, एक हटा के फास्फेट को हटा के न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नाइट्रोजनस बेस के लिए है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 66 है, the RNA molecule is different from DNA and it has all of these। अच्छा, यहाँ पे देखिए it has का मतलब कि आरएनए में कौन कौन सी चीजें मौजूद है। ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन नहीं है कि ये डीएनए में हो सकता है, आरएनए में, या आरएनए में हो सकता है और डीएनए में नहीं है। आरएनए के अंदर कौन कौन से मटेरियल है, ये स्टेटमेंट को डीएनए तक आप रीड कर ले, ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन के साथ काम नहीं। देखिए, आरएनए मॉलिक्यूल इज डिफरेंट फ्रॉम डीएनए, बात खत्म हो गई। एंड इट हैज, आरएनए में क्या हो सकते हैं, यूरासिल, ग्वानिन एंड ऑल। ऑल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है, एडेनोसिन इज ए न्यूक्लियोसाइड। एडेनोसिन ये वाला है, देखो हो रहा है, अगर ये शुगर है और यहाँ पे एडेनिन हम ऐड कर ले, एडेनिन नाइट्रोजन बेस है, शुगर इसका हिस्सा है, तो ये दोनों न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। आपसे मैं एक बात कर रहा हूं कि जो आपको लग रहा है कि बहुत सारे, आई कैन फील दैट क्वेश्चंस आपके गलत, आंसर गलत आ रहे हैं। कोई एक बंदा फॉर श्योर ये नहीं कह सकता कि इसके 100% क्वेश्चन ठीक थे। ये टेस्ट होती इसलिए है कि आप सीखे, इसमें प्रैक्टिस इसको हम इसलिए कहते। तो आपके जितने भी मार्क्स आते हैं, कम आते हैं या ज्यादा आते हैं, दैट डजंट मैटर, उसकी जरूरत नहीं। मैटर ये कर रहा है कि आप इसकी की नोट कर रहे हैं या इसकी जो आइडिया यहाँ पे यूज हुए है वो नोट कर रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि इन आइडिया को नेक्स्ट टाइम अप्लाई ना होने दे, मतलब जो आपको चीज अप्लाई होने दे, सॉरी। क्वेश्चन 68 है, विच ऑफ द कार्बन इज इन्वॉल्व इन लिंकिंग शुगर टू द नेक्स्ट शुगर इन अ डीएनए। डी करेक्ट आंसर है, कार्बन नंबर 3। अब आप देखिए, ट्राकम, ये क्या है, ये एक शुगर है, ठीक, ये दूसरा शुगर है, यहाँ पे इसका फास्फेट अटैच है, यहाँ पे इसका फास्फेट अटैच है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, देखो गो रहे, विच ऑफ द कार्बन इज इन्वॉल्व इन लिंकिंग शुगर, द शुगर दे, ठीक शो, टू नेक्स्ट शुगर, नेक्स्ट ये वाला है, नेक्स्ट शुगर ऑफ द डीएनए, तो ये वाला इन्वॉल्व होगा। ये जो कार्बन 5 है, ये तो इसका अपना शुगर है, अपना फास्फेट है, नेक्स्ट शुगर के साथ ये कार्बन 3 के ऊपर अटैच होगा। अब क्वेश्चन को मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, तो ये आइडिया बिल्कुल क्लियर होने वाला है। विच ऑफ द कार्बन इज इन्वॉल्व इन लिंकिंग शुगर टू नेक्स्ट शुगर इन अ डीएनए, डीएनए का नेक्स्ट शुगर कार्बन 3 पे अटैच होगा। क्वेश्चन 69 है, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज आर डिफरेंट एट कार्बन नंबर 2। कार्बन 2 पे राइबोज OH ग्रुप है और डीऑक्सीराइबोज हाइड्रोजन है। 70 है, टू फॉर्म अ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड द कार्बन नॉट रिस्पॉन्सिबल इज। डी करेक्ट आंसर है, कार्बन नंबर 3। यहां देखिए, ये कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड है, कार्बन 1 2 3 4 और ये कार्बन 5। न्यूक्लियोटाइड बनाने में कार्बन 1 इन्वॉल्व है और कार्बन 5 इन्वॉल्व है, इसका कोई रोल नहीं है न्यूक्लियोटाइड में, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी है। क्वेश्चन 71 है, फ्रांसिस क्रिक डाइड इन 2004। ये भी मैंने आपको बताना है कि ये क्वेश्चन दो कि ये इस टेस्ट के साथ बिल्कुल आड़ लग रहा है कि जो ट्रिक्स और टेक्निकल क्वेश्चंस बने और अध्यापक से तुक जुड़ेगी, तो ये इसलिए है हिदायत आता है कि ये आपका क्वेश्चन होगा।
आपने इसको फॉलो करना कि जो डेट्स दिए गए हैं बुक में, बुक की बात कर रहा हूं, और जो साइंटिस्ट आपके बुक में दिए गए हैं, आपने बाहर की साइंटिस्ट को छोड़ना है, सिर्फ बुक में जहाँ पे साइंटिस्ट का नाम दिया है, जहाँ पे डेट दिया गया है, वो सारे आपने फॉलो करने हैं। क्वेश्चन 72 है, डिस्टेंस बिटवीन टू डीएनए स्टेप्स इज 0.34, बी इज द राइट आंसर। 3.4 जो है वो किसका है, वो ट्विस्ट का साइज है। क्वेश्चन 73 है, द टू डीएनए स्ट्रैंड्स रन एंटी पैरेलल, ए करेक्ट आंसर है। एंटी पैरेलल में का डायग्राम अगर आपको याद हो तो हम ऐसा डीएनए ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पे 3-5 लिखते हैं और यहाँ पे 3-5 इस तरह लिखते, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो ये बहुत कॉमनली हम लिखते हैं और ये वाला फास्फोडाइस्टर है, लेकिन डीएनए के ये दोनों स्ट्रैंड्स जो है अगर ये आपस में ज्वाइन करेंगे तो दैट इज बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन 75 है, खयऊ फास्फोडाइस्टर दे फिर ए एंड सी भी दिया गया है, बीसी गरकई, तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। 75 है, द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन प्यूरिन एंड पायरिमिडिन डीएनए इज बोथ। प्यूरिन पायरिमिडिन में कोई शर्त नहीं है कि ये एडेनिन की बात हो रही है, थाइमिन की हो रही है, ग्वानिन या साइटोसिन। तो एडेनिन थाइमिन में डबल बॉन्ड होता है और ग्वानिन साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड है, बोथ करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है, द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन न्यूक्लिक एसिड इज 5, इसके 5 किस्में हैं। न्यूक्लिक एसिड की बात हुई है, नॉट ऑफ द डीएनए और आरएनए, तो न्यूक्लियोटाइड इसमें यूरासिल वाला न्यूक्लियोटाइड है, थाइमिन वाला भी है, ग्वानिन, साइटोसिन और एडेनिन, 5 इसका आंसर है। 77 है, ए गल्ब्यूटिन इज ग्लाइकोप्रोटीन, is a glycoprotein. Question 78 है, the current DNA structure is proposed by Watson and Crick. चाहो बकी तख्ताजान न दिली करे। It was to make this a little less tenuous. अच्छा next, अच्छा ये है scientist, by the way he is a scientist, is a great person. Question 78 है, the current DNA structure is proposed by Watson and Crick. Question 79 है, the study, अब ये टेंशन था तो कुछ आसानी मिल गई होगी, the study of biomolecule is, शाबाश, डी करेक्ट आंसर इसका, वेल डन। क्वेश्चन 80 है, डीएनए स्ट्रैंड्स आर मेड ऑफ बोथ ए एंड बी, शुगर एंड फॉस्फेट्स। अच्छा, ये बोथ के साथ में थोड़ा सा ऐड करूं, अगर कहीं पे ये सी ऑप्शन में बोथ आ जाए तो इसका मतलब ए एंड बी होता है, लेकिन अगर डी में आ जाए तो फिर ये मेंशन करना जरूरी होता है एग्जामिनर के लिए कि वो ए एंड बी की बात कर रही है या ए एंड सी की बात हो रही है, सही ना। सी में जरूरी नहीं है बोथ हो, तो इसका मतलब ए बी होगा। क्वेश्चन 81 है, इन न्यूक्लियोटाइड द कार्बन नंबर 1 is important for nitrogenous base is the right answer. Thank you.